साल बाद भी सुरक्षित नहीं है संसद। कुछ मिनटों के अंदर ही हिल उठा पूरा पार्लियामेंट। 22 साल बाद फिर सदन की सुरक्षा पर उठा है सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुक और मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। आज संसद हमले की 22वीं बरसी है। आज की घटना ने 22 साल पुरानी वारदात को ताजा कर दिया। इस स्टोरी में हम संसद पर हमले के सुने और अनसुने किस्से आपके सामने पेश करने वाले हैं, लेकिन हम आपको वो पूरी कहानी भी बताएंगे जो आज पेश हुई, यानी कि 22 साल पहले भी संसद पर हमला किया गया और 22 साल बाद भी संसद पर आज ही हमला किया गया। तो सवाल यह है कि कहां है संसद की सुरक्षा? 22 साल बाद भी हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां 22 साल पहले खड़े थे। पहले भी इसी तरह का हमला किया गया और इस बार भी। तो चलिए आपको बताते हैं पहले 22 साल पहले की पूरी कहानी। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। ठंड का मौसम था और बाहर धूप खिली हुई थी। सदन में विंटर सेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। इस दिन भी इस बिल पर चर्चा होनी थी। 11:02 पर हंगामे के बीच संसद को स्थगित कर दिया गया। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। उस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। उनके पास कोई भी बंदूक या हथियार नहीं हुआ करता था। लगभग आपको बता दें 40 मिनट तक सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चालू रखा और जो 5 आतंकी सफेद एम्बेसडर में बैठकर संसद के अंदर घुसे थे, उन्हें पकड़ने में 40 मिनट लग गए। जब नेता इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद बाहर आए तो चारों ओर बारूद और खून की बदबू थी, क्योंकि हमला ही इतना भयानक था। कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे एक देश की पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो सकता है। 5 आतंकी एम्बेसडर गाड़ी में घुसते हैं और एकदम से नेताओं के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसमें किसी भी नेता को नुकसान नहीं पहुंचा था। इस हमले की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमला आज एक बार फिर हुआ। तो सवाल फिर से यही है कि 22 साल बाद भी सुरक्षित नहीं है संसद। ऊपर से आज इस हमले को 22 साल पूरे हो गए हैं। तो चलिए आज का भी आपको पूरा मामला बताते हैं कि कैसे आज संसद के ऊपर हमला किया गया। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज भी सदन की कार्यवाही चल रही थी। शून्यकाल में 5 मिनट बचे थे, तभी पीछे से धड़ाम की आवाज आई। यह आवाज सामान्य नहीं थी। दरअसल एक युवक, आपको बता दें कि कूदकर नीचे की ओर आ रहा था। इसी बीच दूसरा युवक भी जंप लगाकर नीचे आता दिखा। देखते ही देखते आरोपी एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। दबोचे जाने से पहले उन्होंने अपने जूते से कुछ निकाला और स्प्रे कर दिया। थोड़ी ही देर में संसद में धुआं धुआं हो गया। इसी वक्त एक घटना संसद के बाहर भी घटी। पार्लियामेंट के बाहर एक युवक और एक महिला ने गैस का छिड़काव कर जमकर नारेबाजी की। इससे संसद परिसर के बाहर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 लोग फरार हैं और 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ा भी जा चुका है। आपको बता दें, वैसे तो 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। हमने आपको ये कहानी आज इसलिए दोबारा सुनाई क्योंकि संसद में सुरक्षा का सवाल वहीं का वहीं है। संसद ना पहले सुरक्षित थी ना अब सुरक्षित है। कोई कैसे अचानक से संसद में पास लेकर एंट्री कर लेता है? चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं किसी नेता का पास लेकर आप एंट्री भी कर लेते हैं, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कि उनके पैरों के नीचे स्प्रे थे, लेकिन किसी ने उनकी चेकिंग नहीं की। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अंदर हथियार से लेकर कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज आसानी से ले जाई जा सकती है। उन्हें आराम से पास की वजह से एंट्री दे दी गई, जिसके बाद ये बड़ा हमला हुआ। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यह हमला और भी भयानक हो सकता था। किसी भी नेता की जान जा सकती थी। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।